We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वो थी दोनों देशों के फाइटर जेट्स की। भारत ने यहाँ राफेल से पाकिस्तान में धुआं कर दिया, तो वहीं F-16 के भी जमकर परखच्चे उड़े, लेकिन मामला J-35 तक पहुंच गया। भारत से मुंह की खाने के बाद जब सीज फायर हो गया, तो पाकिस्तान ने दौड़ लगाई चीन की, जहां पर चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में अफगानिस्तान सरकार के विदेश मंत्री भी मौजूद रहे, लेकिन नजरें सबकी इस खबर पर थी कि किस तरीके से पाकिस्तान अब इस कवायद में जुटा है कि J-35 चीन का जो फाइटर जेट है उसे हासिल किया जा सके, जल्द से जल्द उसकी खेप पाकिस्तान पहुंच सके, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान में दोबारा से युद्ध शुरू होता है तो उस परिस्थिति में पाकिस्तान के सामने J-35 एक ऐसा विकल्प है जो उसे नजर आ रहा है, जिससे वो भारत का मुकाबला कर सकता है। इधर भारत ने भी कवायद तेज कर दी है कि किस तरीके से S-400 की एक और स्क्वाड्रन को हासिल किया जा सके। इसी कड़ी में NSA अजीत डोभाल रूस भी जा रहे हैं। हालांकि अब चर्चा एक ऐसे फाइटर जेट की होने लगी है जिसे J-35 का भी बाप बताया जा रहा है। बाप यानी कि एक ऐसा फाइटर जेट जो कि भारत के पास मौजूद सबसे एडवांस राफेल जेट से भी कहीं ज्यादा एडवांस है। और J-35 का ये कैसे बाप है वो भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले J-35 की ताकत समझिए। ये चीन का 5th जनरेशन और सबसे अपडेटेड स्टेल्थ फाइटर जेट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 56.9 फीट लंबे और 15.9 फीट ऊंचे फाइटर जेट का टेक ऑफ वजन करीब 28,000 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 1400 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैसे तो इसकी रेंज 1250 किलोमीटर है, लेकिन रिफ्यूलिंग के बाद ये 2000 किलोमीटर तक जा सकती है। J-35 फाइटर जेट में 6 इंटरनल और 6 एक्सटर्नल हाई पॉइंट्स हैं, जिस पर हवा से हवा में मार गिराने वाली या कहें हवा से जमीन पर टारगेट करने वाली मिसाइलें और बम लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें, ये 30 छोटे बम और 500 किलो के 8 डीप पेनिट्रेशन बम के साथ उड़ान भर सकता है। इसमें ESA रडार, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल क्षमता है। चलिए अब रूस के Su-57 की ताकत आपको बताते हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी 5th जनरेशन फाइटर जेट है। Su-57 फाइटर जेट की लंबाई 65.11 फीट और ऊंचाई 15.1 फीट है। Su-57 में सैटर्न का AL-41F1 इंजन है। ये फाइटर जेट 2778 प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 35,000 किलोग्राम है। ये एक साथ 7 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। Su-57 में थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी है, जिससे ये डॉग फाइट बोले तो हवा में फाइटर प्लेन्स की काफी नजदीक से लड़ाई उसमें बेहद खतरनाक साबित होता है। Su-57 में 12 हथियार पेलोड पॉइंट्स हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें और हवा से हवा पर टारगेट करने वाली मिसाइलें हो सकती हैं। Su-57 में N036 बेल का AESA रडार सिस्टम लगा है। खबरों के मुताबिक रूस पहले ही भारत के साथ मिलकर Su-57 पर पार्टनरशिप का ऑफर दे चुका है। हालांकि इन ताकत के बीच अब ये समझिए कि भारत पाकिस्तान युद्ध पर पुतिन की भी बारीक नजर है, और यही वजह है कि पुतिन ने हाल ही में बयान दिया था कि रूस हथियारों के टॉप 5 एक्सपोर्टर देशों में से एक बना है। हमारे हथियारों की सटीकता ऐसी है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें अपने हथियारों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर ग्लोबल आर्म्स मार्केट में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहिए। दुनिया में जहां युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वैसे ही कहीं ना कहीं एक आर्म्स रेस भी चल रही है, और इसमें कई देश इस कवायद में लगे हैं कि किस तरीके से खतरनाक हथियार खरीदे जा सकें। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही वीडियोस और खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।